कृपा का अर्थ करो और पाओ। करो कुछ नहीं सब कुछ पा जाओ, ऐसा नहीं होता है। बहुत साल पहले मैं एकांतवास के लिए नर्मदा खंड जाया करता था। इंदौर से ट्रेन चलती थी, रास्ते में एक स्टेशन मिलता था, उस स्टेशन का नाम बड़वाह। वहां से रेल की पटरी पहाड़ पर चढ़ी है। अकेला एक इंजन रेल को खींच नहीं पाता, ट्रेन को खींच नहीं पाता, इसलिए वहां पर पहले से ही एक इंजन, एक्स्ट्रा एक इंजन खड़ा होता था। जैसे वहां ट्रेन खड़ी होती, पीछे से वह इंजन लग जाता। आगे वाला इंजन पूरी ताकत से ट्रेन को खींचता और पीछे का इंजन पूरी ताकत से उस ट्रेन को ढकेलता। तब वह ट्रेन चलती हुई पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाती, लेवल में आ जाती। उसके बाद पीछे का इंजन वहां से वापस स्टेशन पर खड़ा हो जाता। अब तो अकेला इंजन ही अंधाधुंध ट्रेन को खींचने लगता। बहुत बार मैंने ऐसा दृश्य देखा, तब मेरे मन में हुआ यही बात सद्गुरु और शिष्य की है। सच्चा शिष्य जो है वह आगे का इंजन है, और सद्गुरु जो है वो पीछे के इंजन है। 9 द्वार से 10वां द्वार की चढ़ाई वही चढ़ती हुई रेल की पटरी है। 9 द्वार से 10वां द्वार की जो चढ़ाई है बड़ी विकट चढ़ाई है। भक्त अपनी ताकत से उस चढ़ाई को नहीं चढ़ पाता। भक्त अपनी ताकत से चाहे वहां पहुंचने के लिए नहीं पहुंच पाता। उनको बहुत सपोर्ट चाहिए, सद्गुरु का सपोर्ट चाहिए। आगे का इंजन शिष्य है, पीछे का इंजन सद्गुरु है। जो शिष्य पूरी ताकत लगा करके ध्यान करता है, जो शिष्य पूरी ताकत से सत्संग करता है, पूरी ताकत झोंक देता है ध्यान सत्संग करने में, तो ऐसे शिष्य को पूरी ताकत के साथ सद्गुरु भी सपोर्ट करते हैं। सद्गुरु भी पूरी ताकत ऐसे शिष्य के लिए लगा देते हैं। जिस शिष्य के जीवन में सद्गुरु की कृपा की पूरी ताकत लग जाए, उस शिष्य की गाड़ी बीच में रुक नहीं सकती है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। उस शिष्य की गाड़ी बीच में रुक नहीं सकती है। वह शिष्य जरूर उस दुर्गम सफर को तय कर लेगा। तो हम लोगों को पूरी ताकत से मज्जही अति अनुराग, अत्यंत प्रेम के साथ निमज्जन करना। गुरुदेव ने कहा, नित्य सत्संगति करो बनाई, अंदर बाहर द्वै विधि भाई। धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। हे भाई, हे सत्संग प्रेमियों, नित्य नियम से 2 तरह का सत्संग अच्छी तरह से करो। धर्म कथा बाहर सत्संगा। बाहर का सत्संग क्या है? वह धर्म कथा है। धर्म कथा का अर्थ क्या होता है? धर्म के विषय में जो कहा जाए उसको धर्म कथा कहते हैं। धारयति तिथि धर्म, धारण करने योग्य कर्म का नाम ही धर्म है। झूठ धारण करने योग्य कर्म नहीं है, चोरी धारण करने योग्य कर्म नहीं है, नशा हिंसा व्यभिचार यह धारण करने योग्य कर्म नहीं है। इसको कभी भी जीवन में धारण नहीं करना है। जिस चीज को गुरु महाराज ने जीवन में कभी धारण नहीं किया, उस चीज को यदि उनका शिष्य धारण कर लेंगे
तो गुरु महाराज कैसे खुश होंगे? गुरु महाराज जब तक खुश नहीं होंगे तब तक शिष्य अंदर में क्या देख सकते हैं, क्या पा सकते हैं? इसीलिए जिस चीज को हमारे गुरु ने धारण नहीं किया उस चीज को हमें भी धारण नहीं करना है।